नियम को पालन कीजिए। नियम का अत्यधिक भार था, अत्यधिक 4 नगर पालिका परिषद का बजट की बैठक बजट को लेकर जो आज बैठक थी वो बैठक संपन्न हुई। बैठक 3:15 बजे शुरू हुई थी और 3:35 पर वंदना खंडेलवाल जो कि राजस्व विभाग की सभापति, उन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया और लगभग 4:25 पर उन्होंने पूरा बजट पढ़ा। बजट की बैठक जैसे कि उम्मीद थी कि हंगामेदार होगी, उसी हंगामे के साथ बैठक शुरू हुई। कांग्रेसी पार्षद नीचे ज़मीन पर बैठ गए, इस मांग को लेकर बैठ गए कि नगर पालिका को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जा रहा है, यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है। उनका ये स्पष्ट आरोप था कि हमारे वार्डों में काम नहीं किए जा रहे हैं, जो काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में ही हो रहे हैं। इस बात के साथ हंगामे के साथ बैठक शुरू हुई। साथ ही साथ जो है बैठक के अंदर और भी कई बातें उठाई गई। नगर पालिका के द्वारा जो अभी रोड निर्माण हो रहे हैं, उस रोड निर्माण को लेकर घटिया निर्माण और गुणवत्ता की कमी के आरोप लगे, जिसको नगर पालिका अध्यक्ष ने जिसकी जांच के आदेश दिए। और साथ ही साथ मनोहर मोटवानी के द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा था, उस पर जो है नगर पालिका उनके वक्तव्य के बीच में कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो चैम्बर डीलिंग करती है, वो जो सीएमओ गरिमा पाटीदार है और नगर पालिका अध्यक्ष है वो जो व्यवस्थाएं देखनी है उसके लिए वो फील्ड में नहीं जाती है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। बीच में राजेश लालवानी और धर्मेश पुरोहित के बीच में भी थोड़ी सी झड़प हुई एक बात को लेकर, और बैठक कुल मिलाकर जो है सकारात्मक चर्चा भी हुई। बैठक में बजट को लेकर कई सारे प्रावधान सामने आए और 2,58,83,83 का भारी भरकम बजट जो है, बजट के सारे प्रस्ताव जो है पारित हो गए। कुछ एक बातों को लेकर आपत्ति व्यक्त की गई। और अगर देखा जाए आंकड़ों की बात करें, पार्षदों की उपस्थिति की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के 18 पार्षद इस बैठक में उपस्थित रहे, वहीं कांग्रेस के 13 पार्षद रहे और 3 निर्दलीय पार्षद रहे। पार्षद प्रतिनिधि भी मीटिंग के दौरान मौजूद रहे, जैसे कि अशोक जोशी है, राकेश सोनकर है, गौरव पोरवाल है, शराफत हुसैन है, मोनू लोक से विशाल यादव है, और इस तरह से कई जो लोग हैं वो पार्षद प्रतिनिधि के रूप में सभा कक्ष में मौजूद रहे। और बैठक समाप्त हो चुकी है। 4:35 हो रहे हैं। बैठक सकारात्मक ढंग वार्ता के साथ अंत में समाप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट का जो है स्वागत किया है। और उनका ये कहना है कि जो बजट है ये ड्रीम बजट साबित होगा, नीमच के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी। आज आप द्वारा जो बजट पेश किया गया 2023-24 का, इसमें क्या खास बात है? बजट में मुख्य बिंदु और मुख्य आकर्षण क्या है? देखिए, हमने ना नीमच शहर को सुंदर बनाने के लिए विविध परियोजनाएं भी लेके आ रहे हैं। जैसे जो हम रोड्स पर देखते हैं तार लटके हुए, उनको भूमिगत कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। और हमारे पास जो नवीन नगर पालिका में बहुत साल से नवीन वाहन नहीं थे, उनको भी क्रय करने का काम चल रहा है। ऑटोमेटिक रोड स्वीपिंग मशीन है, जेट सेक्शन मशीन है, डोर टू डोर वाहन कलेक्शन की मशीनें हैं। ये सारी सुविधाएं, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन कम है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। मैडम, 258 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट है। अगर इस बजट का सही उपयोग होता है तो नीमच पेरिस बन जाए। नहीं, हमारी कोशिश है, क्योंकि हम लोग है ना जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो अब ये लगता है कि वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी सुंदर है, तो उसको हम हमारे नीमच नगर में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास संसाधन हैं, अगर हम उन संसाधनों का उपयोग करेंगे और हमारे पास जो भी और भी विविध प्राप्तियों की जो सामान है उनसे हम लेते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आएगा और हम लोगों की जो सुविधा दे सकेंगे। और जो हम सोचते हैं कि हमारा ये मेरा नीमच, मेरा मतलब हम सबका नीमच है, तो हम इन सब अपने नीमच को सुंदर बना सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, बजट के लिए राशि कैसे जुटाएंगे? बजट के लिए राशि अभी दशपुर एक्सप्रेस के अंदर हमने 4 प्लाट 36 के अंदर 36 बी में है 4 प्लाट, उनका बेचने का चल रहा है। निविदा सूचना निकली है, जितना अधिक से अधिक पैसा आएगा वो शहर के विकास में लगेगा। 4 बजट से हो जाए नहीं, और हम बहुत सारी हमारी छोटी योजनाएं हैं बड़ी सारी, जिसको हम है ना कहते हैं
दुकान और मकान के लिए हम छोटे छोटे भूखंड काट करके लोगों को देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसका सुविधा लेंगे, उससे प्राप्ति होगी, आय उससे भी होगा। और हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं आयकर, जैसे अभी ये संपत्ति कर है, समेकित कर है, और हमारे जैसे ये मैडम ने जैसे बताया कि हमारे पास में जो दुकानों की और बहुत समय से जो बाकी चल रही प्रीमियम, हम उन पर सख्ती से प्राप्त करेंगे, उससे भी हमको प्राप्त होगा। जी, जो बजट है 2023-2024 का, वो बहुत ही एक सोचा समझा अच्छा बजट लाए हैं हम लोग शहर के विकास के लिए। उसमें हमारे आय और व्यय दोनों के जो स्रोत हैं, हम चाहते हैं कि उनको हमने अच्छे से स्टडी करके, जो अच्छी अगर आय रहेगी तो हम विकास कार्यों में उतना ही व्यय कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि नीमच में बहुत सारी जो योजनाएं हम लाना चाह रहे हैं, चाहे वो पिकनिक स्पॉट का डेवलपमेंट हो या अंडरग्राउंड जो हम लाइट्स चाह रहे हैं, अच्छे पोल्स चाह रहे हैं, अच्छे बगीचे हो, पॉकेट गार्डन हो, शहर का अच्छा मास्टर प्लान हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग हो, साथ ही यहाँ पर हम नए पुलिया और नए ब्रिज का निर्माण चाह रहे हैं, नवीन दुकानों का निर्माण चाह रहे हैं, आवासीय योजनाएँ लाना चाह रहे हैं, स्टेडियम लाना चाह रहे हैं हम, नीमच में एक अच्छा स्टेडियम हो, महिला छात्रावास का निर्माण हो, साथ ही यहाँ पर हम लोग खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न जो आयोजन है वो करना चाह रहे हैं। धार्मिक मेलों का भी आयोजन जो कोरोना काल से बंद पड़ा है, हम चाहते हैं वो फिर से शुरू किया जाए। और इसके साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड का विकास भी हम चाह रहे हैं, और नवीन वाहन भी क्रय किए जाएंगे आने वाले समय में। जो आवश्यकता है JCB की, ट्रैक्टर की, रोड टू रोड जो हमारे व्हीकल हैं उनके लिए। और साथ ही हम लोग सौर ऊर्जा विद्युतीकरण भी चाह रहे हैं, ताकि जो नीमच हमारा शहर है उसको हम एक स्मार्ट सिटी बना सकें, और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग अच्छे से डेवलप कर पाएँ। मैडम, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप, लेकिन गरीबों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए बजट में क्या प्रावधान है? जी, जो आवासीय हम लोग चाह रहे हैं योजना लाना, उसमें हम चाहेंगे कि जो गरीब वर्ग है उनके लिए उनको सही रेट पे हम उनको भूमि उपलब्ध कराएं। एक सवाल और था मैडम, कि बजट जो है बैठक में जारी होना चाहिए था, बजट पहले ही लीक हो चुका, ये नियम विरुद्ध है। बजट पहले ही लीक हो गया, बजट बैठक से पहले ही लीक कर दिया गया सारे पार्षदों के पास, इवन मीडिया तक में। देखिए, अधिकारी ही पहुंचाते हैं बजट, और अगर उन्होंने मुझे ये उनको उनकी जानकारी से ही मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्यों पहुंचाया। सब पार्षदों के पास बजट गया था और ये अधिकारियों ने ही उनको जो ठीक लगा उन्होंने तो वैसा आपका किया। कमांड अधिकारियों पर? देखिए, होता क्या है, जो कार्य प्रणाली होती है इसकी नगर पालिका की, इसमें अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर मैंने बजट हमने पढ़ा और अगर उन्होंने भेजा है साथ में परिषद से पहले, तो ये उनसे ही आप जानकारी लीजिए। क्या बाकी है? जैसे आय के जो हमारे स्रोत है, उसमें अभी हमारे लिए मेनली ये रहेगा कि हम जो भूमि का प्रीमियम आएगा, जो दुकानें हम विक्रय करेंगे उससे जो पैसा आएगा, साथ ही जो अवैध कॉलोनी है उनको भी अवैध करने की जो CM साहब ने हमें बोला है, तो उसमें जो विकास शुल्क हम उनसे लेंगे वो भी नगर पालिका की आय में अच्छा योगदान उसमें हमको मिलेगा। साथ ही PM आवास जो है, जो बन के तैयार हैं और जब दे दिए जाएंगे उससे भी हमें आय होगी। तो वो जो सारी आय होगी उसका हम लोग ने एक अच्छा प्लान बनाया ताकि वह सही जगह हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में क्या प्रावधान है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमको देने हैं अब, उसमें एक सीवरेज का काम बाकी रह गया था, वो होने के बाद कुछ हमारे EWS, LIG, MIG मिलाकर अभी हमारे पास 15 करोड़ ही आए हैं उसके, और आने वाले समय में उसके लिए हमको और पैसे, जो 61 करोड़ की कुल योजना है, तो जब हम प्रोवाइड करेंगे अकोमोडेशन, हम उनको जब देंगे राइट्स, तो हमें उसके लिए भी जो अमाउंट आएगा वो एक बड़ी निधि होगी जो शहर इसमें काम आएगी। जी, बंगला बगीचा व्यवस्थापन से जो आता है कुछ 10 करोड़ का अमाउंट हर साल अनुमानित, वो हमने लिया है। लोगों को लेकर जो बात पीड़िता बता रही कि जो अपने परमार लिए उनको उनके द्वारा लगातार उनको धमकाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि निर्माण हुई तो उसके बाद जो भी कुछ होगा आप जाओ, उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? धमकाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? खुले तौर पर नाम ले रहे जो परमार लिए उनको धमका रहे हैं और लगातार 2 साल से उनको परेशान कर रहे हैं। जी, मुझे इस बारे में और जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी, क्या विषय है मैं समझ के बताती हूँ। मैडम